हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम पंजाब रेंट एक्ट, जो कि है डिस्कस दी पावर्स अपॉइंटमेंट्स प्रोसीजर ऑफ द रेंट अथॉरिटी। अब भाई इसके लिए हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के लिए जो है कमेंट्री भी लिखी है। अगर जो है आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लिखना अपनी आंसर राइटिंग में, ठीक है। ये हमें नेट से ही इंटरनेट से ही जो है ब्राउजिंग करते टाइम मिली थी। आई होप इट विल प्रूव यूजफुल एंड फॉर योर बेटर स्कोरिंग इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड की हम जो है अगर बात करें, वो हमें कहाँ से पता चलती है? जब जो है एपेक्स कोर्ट या हाई कोर्ट्स में रेंट के केसेस में एपिलेंट्स या फिर रिस्पोंडेंट्स को मेंशन किया जाता है एज अ डिसीज्ड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। उसी के टाइटल से हमें पता चल जाता है। जबकि हमें क्या ज़रूरत है? स्पीडी ट्रायल्स की ज़रूरत है एंड मोर फ्लेक्सिबल प्रोसीजर्स की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर दैट पर्टिकुलर केस पंजाब रेंट एक्ट में रेंट अथॉरिटीज़ की जो है अपॉइंटमेंट की जाती है, ठीक है। इसमें पंजाब रेंट एक्ट बेसिकली दो तरह की डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी से डील करता है, जिसमें सबसे पहली आती है रेंट अथॉरिटी एंड सेकंड आता है अपीलेंट अथॉरिटी, ठीक है। अगर कोई भी एग्रीव्ड पार्टी जो है अपील लगा सकती है फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द रेंट अथॉरिटी to the appellant authority as per the stipulated time. And what is that provision? We will also cover that particular section in the further videos. Okay, you may also read that particular commentary. Okay, so section 36 says that appointment of rent authorities and additional rent authorities. Okay, so रेंट अथॉरिटीज़ भी हो सकती हैं, साथ के साथ एडिशनल रेंट अथॉरिटीज़ भी हो सकती हैं। उनके लिए क्या प्रोसीजर है अभी, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी? सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। 2013 में जो है अमेंड करके स्टेट गवर्नमेंट का वर्ड जो है ये डाला गया है, ठीक है। ऑफिशियल गजट में जो है नोटिफिकेशन देंगी, साथ के साथ अपॉइंट करेंगी जितनी उनको डीम्ड फिट लगे, जितनी उनको लगे कि हाँ इतनी अथॉरिटीज़ की ज़रूरत है उतनी ही अपॉइंट करेंगी। साथ के साथ जो लिमिट्स हैं रेंट अथॉरिटीज़ की और उनकी पावर्स जो कन्फर्ड है, ठीक है, या फिर उन्होंने ड्यूटीज़ कौन सी परफॉर्म करनी है वो बताया गया है इस एक्ट में, ठीक है। टाइम टू टाइम जो है इनके जो लिमिट्स जो हैं या फिर पावर्स हैं या फिर ड्यूटीज़ हैं इनको बताया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। जैसे कि 2015 में जो है इनके नोटिफिकेशन आई थी पंजाब गवर्नमेंट के, ठीक है, फॉर द एक्सप्लेनिंग द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द रेंट अथॉरिटीज़, ठीक है। वो भी परमिसेबल है, साथ के साथ रेंट एक्ट में ये जो बताए गए हैं वो भी परमिसेबल है। ओके, सो अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल रेंट अथॉरिटी टर्म सेम स्टेट गवर्नमेंट को है जो ऐड किया गया है 2013 में, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट में अपॉइंट कर सकती है एडिशनल रेंट अथॉरिटीज़ जितनी उनको फिट लगे, ठीक है। साथ के साथ एडिशनल रेंट अथॉरिटी परफॉर्म करेंगी कौन से फंक्शन? जो फंक्शन रेंट अथॉरिटी परफॉर्म करती है या फिर जो फंक्शन रेंट अथॉरिटी ने बताए गए हैं, ठीक है। जो फंक्शंस रेंट अथॉरिटी ने बताए हैं इन राइटिंग टू द एडिशनल रेंट अथॉरिटी। पावर्स ऑफ एडिशनल रेंट अथॉरिटी टू एक्सरसाइज सेम पावर ऑफ रेंट अथॉरिटी इन डिस्चार्ज ऑफ दीज फंक्शन। अब भाई फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो है पावर्स सेम है एडिशनल रेंट अथॉरिटी की और रेंट अथॉरिटी की, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ एडिशनल रेंट अथॉरिटी, अब भाई ड्यूटीज़ जो है वही होंगी जो कि सेम है टू दी रेंट अथॉरिटी, मतलब बेसिकली दोनों सेम ही हैं। ओके, बस फ़र्क ये है कि वो रेंट अथॉरिटी है उसकी सबॉर्डिनेट है एडिशनल रेंट अथॉरिटी। पावर्स एंड ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग जो है वो सेम ही है चीज़ें, ठीक है। जो क्लोज 3 थी डील करती थी कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी सर्विसेज की, या फिर सैलरी कितनी होगी, उससे जो है रिमूव कर दिया गया है बाय द 2014 अमेंडमेंट। ओके, सेक्शन 37 जो है वो डील करता है पावर्स ऑफ द रेंट अथॉरिटी। सो एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो केस मेंशन किया है यहाँ पे ये आप ना लिखें, ठीक है। सो आई हैव नो आइडिया उस टाइम जब मैं ये पीडीएफ बना रही थी कि ये पंजाब ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट एक्ट का केस है, तो आप ये रहने दीजिए, ठीक है। तो सीधा आप बेयर वर्डिंग से स्टार्ट करें। सबसे पहले पावर क्या है? पावर टू ट्रांसफ़र एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर हिम टू द एडिशनल रेंट अथॉरिटी। बेसिकली आपको भी पता है, अगर आपने सीपीसी पढ़ी हो या फिर सीआरपीसी पढ़ी हो तो उनके कोर्ट्स के पास भी पावर होती है कि वो अपनी सबॉर्डिनेट कोर्ट को
जो पेंडिंग मैटर्स हैं वो रेफ़र कर सके या फिर उनको दे सके, ट्रांसफ़र कर सके, ताजो कि वो डिस्पोज ऑफ हो जाए जल्दी। ठीक है। सेकंड, पावर टू विदड्रॉ एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर एडिशनल रेंट अथॉरिटी। अब भाई पहले पॉइंट पे उन्होंने जो है रेफर किया है केस, ट्रांसफ़र किया है टू द एडिशनल रेंट अथॉरिटी, जबकि सेकेंड पॉइंट में जो है उन्होंने जो प्रोसीडिंग पेंडिंग थी एडिशनल रेंट अथॉरिटी से अथॉरिटी में, उनको विदड्रॉ करके खुद डिसाइड करने का डिसीजन लिया है। ठीक है। डिस्पोज ऑफ करेंगे वो खुद ही रेंट अथॉरिटी, या फिर ट्रांसफर द प्रोसीडिंग ऑफ द डिस्पोजल ऑफ एनी अदर एडिशनल रेंट अथॉरिटी। अब भी इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ। ये है रेंट अथॉरिटी नंबर 1। ठीक है। इसके अंदर आती हैं सबॉर्डिनेट जो एडिशनल रेंट अथॉरिटी हैं, मान लीजिए SR1 एंड SR2। ठीक है। रेंट अथॉरिटी को लगा कि भाई ये जो केस इसके पास पेंडिंग है ये सही से डिस्पोज ऑफ नहीं होगा। ठीक है। या तो वो खुद ही ले सकता है इस केस को, या फिर ये वाला केस जो है रेंट अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर सकती है टू दी रेंट अथॉरिटी नंबर 2, एडिशनल रेंट अथॉरिटी नंबर 2, पार्डन, एडिशनल रेंट अथॉरिटी नंबर 2 फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस। ठीक है। थर्ड पावर, रेंट अथॉरिटी शैल हैव द सेम पावर एज इन सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है। किस रिगार्डिंग दी समन्स या फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्शन, या फिर उसकी अटेंडेंस के लिए किसी भी पर्सन की या विटनेस की, या फिर ओथ के लिए, या फिर इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, या फिर कोई भी एनी अदर मैटर। ठीक है। जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है। एंड एनी प्रोसीडिंग बिफोर द रेंट अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी ए जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 and section 228 of the purpose of section 196 of IPC. ठीक है। एंड रेंट अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी ए सिविल कोड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर नंबर 26 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। बेसिकली ये चीज़ें आपने जो है हर एक एक्ट में जो है पढ़ी होंगी। इनका मेन मकसद क्या होता है, मेन पर्पस क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को ठहराने के लिए यही पर्पस है कि ये इनसे जो है अपील लगाई जा सकती है। आप किसी भी एक्ट में अगर ये चीज़ पढ़ोगे तो इसका मतलब आपको डेफिनेटली अपीलेंट अथॉरिटी उस एक्ट में जो है मिल ही जाएगी। अगर अपीलेंट अथॉरिटी नहीं है तो फिर हाई कोर्ट में जो है अपील डाली जाएगी उस पर्टिकुलर डिसीजन से। ठीक है। फोर्थ पावर, पावर टू होल्ड एनी इंक्वायरी फॉर डिस्चार्जिंग द फंक्शन द रेंट अथॉरिटी में। सबसे पहले राइट टू एंटर इनटू प्रेमिसेस, भाई 24 आवर्स का नोटिस देना है राइटिंग में, जिसकी प्रेमिसेस को एंटर करना है आपने, साथ ही साथ इंस्पेक्ट करना है। ठीक है। एनी और ऑथराइज एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम टू एंटर एंड इंस्पेक्ट एनी प्रेमिसेस एट एनी टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। देख लो इसी एक्ट में जो है रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई हैं। ठीक है। अगली पावर देखते हैं, पावर टू इंस्पेक्ट बुक्स एंड अकाउंट्स बाय रिटन ऑर्डर। ठीक है। रिटन ऑर्डर होना ज़रूरी है बुक्स और अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए। रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस फॉर हिज इंस्पेक्शन एंड ऑल सच अकाउंट्स, बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट टू द इंक्वायरी एट सच टाइम एंड एट सच प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द ऑर्डर इटसेल्फ। ओके। फिफ्थ पावर, पावर टू अपॉइंट पर्सन हु हैज़ स्पेशल नॉलेज और वन और मोर असेसर। अब भी असेसर्स भी हो सकते हैं रेंट अथॉरिटीज़ के, जिन पर अपॉइंट पर क्या क्राइटेरिया, उनको जो है स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। रेंट अथॉरिटी की डिस्क्रिशन है। ठीक है। जिनको जितने उनको ठीक लगे। ठीक है। वन और मोर जो है पर्सन जो है जिनको स्पेशल नॉलेज हो रिगार्डिंग द मैटर अंडर कंसिडरेशन एज एन असेसर्स और असेसर टू एडवाइज हिम ऑन द प्रोसीडिंग बिफोर हिम। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है पावर जो है वो यही है, पावर टू रिकवर फाइन इम्पोज्ड बाय इट। अब भाई फाइन तो लगा दिया पर उसको रिकवरी भी तो ज़रूरी है ना। एनी फाइन इम्पोज्ड बाय रेंट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड बाय द पर्सन फाइंड विद इन सच टाइम एज मे बी अलाउड बाय रेंट अथॉरिटी। अब भाई जब फाइन लगाएंगे रेंट अथॉरिटी तो उसी के साथ ही जो है टाइम भी बताएंगे कि आपने डिपॉजिट कराना है। ठीक है। जबकि गुड एंड सफिशिएंट कॉज के लिए वो टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड भी किया जा सकता है बाय द रेंट अथॉरिटी इटसेल्फ। अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट हुआ फॉर द पेमेंट ऑफ सच फाइन तो फिर वो रिकवरेबल होगा, जैसे कि
रिकवरेबल होगा एज अंडर द प्रोविजन ऑफ द CRPC। ओके, एंड रेंट अथॉरिटी शैल बी डीम टू बी अ मैजिस्ट्रेट अंडर द सेड कोड, मतलब CRPC में वो मैजिस्ट्रेट बन जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ द फाइन। अगली पावर जो है हम देखते हैं कि पावर टू एग्जीक्यूट इट्स ऑर्डर और ऑर्डर इन अपील एज CPC। अब भाई CPC के जैसे ही उनके पावर्स जो हैं, पार्डन, उनके ऑर्डर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, जैसे कि एज ए सिविल कोर्ट जो है उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। सेक्शन 38 जो है वो बेसिकली बताता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट अथॉरिटी फॉर एनी ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। बेसिकली हर एक सेक्शन अपना खुद का प्रोसीजर तो बताता ही है, पर ये कुछ चीज़ें हैं जो हर एक प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए ध्यान में रखे पर्टिकुलर रेंट अथॉरिटी, ठीक है। सबसे पहला रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर टू दी पार्टीज, ठीक है, नो ऑर्डर विदाउट दीज टू, ठीक है, मतलब कि इन दोनों के अलावा, इन दोनों के साथ हमने नेचुरल जस्टिस की कंप्लायंस भी करनी है, ठीक है, इसीलिए हम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देंगे, ठीक है। रिसीव द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टीज इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन बाय पार्टीज ऑन एनी फैक्ट, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन फाइल की है किसी भी फैक्ट में बाय द पार्टीज तो फिर वो रिसीव करेंगी रेंट अथॉरिटी कोई भी एविडेंस। थर्ड, प्रोसीजर ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट टू बी फॉलोड, किसके लिए, फॉर द इंक्वायरी या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ठीक है। Subject to provision made under this act, that is, if act itself provides any other way to be followed, then no effect of this section। जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि अगर एक्ट में कई सेक्शंस में जो है इटसेल्फ ही जो है सेक्शन इटसेल्फ प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर, तो वो वाला ही प्रोसीजर फॉलो करेगी रेंट अथॉरिटी, इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगी। दिस सेक्शन इज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शंस व्हेन देयर इज no procedural requirement mentioned under the section itself। okay, fourth point is authority shall not allow 3 or more adjournments, ठीक है, 3 से ज़्यादा adjournments जो है वो अलाउ नहीं करेंगी, ठीक है। अगर कोई भी पार्टी की रिक्वेस्ट पे जो है adjournment हो रही है तो फिर अथॉरिटी जो है वो रीज़न इन्फॉर्म करेगी, ठीक है, टू द चेयरमैन एंड एडजुडिकेट, ADG मीन्स एडजुडिकेट ओनली आफ्टर अवॉर्डिंग द कोस्ट टू द पार्टी सीकिंग एडजर्नमेंट टू द अदर। अभी ए पार्टी जो है वो कह रही है कि हमें एडजर्नमेंट चाहिए फोर्थ टाइम में भी, ठीक है, तो फिर बीइंग रेंट अथॉरिटी मैं क्या करूँगी, उन पे कोस्ट लगाऊंगी, जो वही कोस्ट जो है दूसरी पार्टी को मैं अवॉर्ड करूँगी, ठीक है। फिफ्थ, इशू ऑफ समन फॉर एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट, कोई भी समन्स आपने इशू करने हैं बीइंग अ रेंट अथॉरिटी वो सिर्फ और सिर्फ एज पर शेड्यूल 3 ही होंगे, ठीक है, इशू। आगे, टर्म एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट इंक्लूड्स समन्स टू ऑपोजिट पार्टी और हिज एजेंट ऑल्सो, ठीक है। सिक्स, प्रोसीजर फॉर समन टू अदर पार्टी, अब भाई दूसरी पार्टी को समन भेजने हैं तो क्या प्रोसीजर होगा, वैलिड सर्विस होनी चाहिए भी समन्स की बाय द रजिस्टर पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग एड्रेस टू अपॉर्चुनिटी पार्टी और हिज एजेंट, साथ के साथ एट प्लेस वेयर अपोजिट पार्टी और हिज एजेंट वॉलंटरली रिजाइड्स और पर्सनली वर्क्स फॉर गेम, एंड अगर फिर भी वो रिसीव नहीं कर रहे सम्मन तो फिर अफिक्स कर देने हैं सम्मन को ऑन द डोर ऑफ द प्रेमिसेस एंड गेट्स मनादी इन दिस बिहाफ, ठीक है। मनादी बेसिकली वही होगा कि हाँ श्योरिटी, जो अगर कोई भी वहाँ से जो है जैसे पंचनामा हमने किया था CPC में, वही बेसिकली होगा, ठीक है। सो आगे प्रोसीजर देखते हैं। एंडेवर ऑफ अथॉरिटी टू कंक्लूड हियरिंग एंड डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन विद इन 6 months ऑफ इट्स बीइंग फाइल्ड एक्सेप्ट स्पेसिफिक प्रोसीजर प्रोवाइडेड बाय एक्ट इटसेल्फ। सेम वही बात, अगर सेक्शन खुद बता रहा है कि कितनी देर में आपने जो है कंक्लूड करनी है प्रोसीडिंग्स को, ठीक है, तो फिर वो वाले सेक्शंस ही अप्लाई होंगे। दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दैट पर्टिकुलर केस when section itself provides the procedure. Then cost shall be awarded by the authority in all the proceeding before him and award all the cost to other party as authority consider reasonable, ठीक है। सो नाइन्थ जो है वो यही है कि प्रोसीजर आफ्टर इजेक्टमेंट ऑफ डिक्री इज पास्ड, ठीक है, अथॉरिटी शैल ऑल्सो पास एन ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट एंड अदर पेएबल चार्जेस अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट 15% per annum
एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब भाई जैसे लैंड रेवेन्यू के एरियाज जो हैं हमने रिकवर करने हैं, उसी तरह ही अगर जो है इजेक्टमेंट की डिक्री एक बार पास होगी पर उसने इजेक्ट नहीं किया, या फिर पुराने रेंट्स के एरियर जो हैं उनकी रिकवरी करनी है, तो फिर 15% इंटरेस्ट पे लगेंगे, ठीक है। और उसकी रिकवरी होगी जैसे कि लैंड रेवेन्यू की रिकवरी होती है। सेक्शन नंबर 39 जो है, ये जो है ओमिटेड बाय अमेंडमेंट 2014, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन टू रेंट अथॉरिटी के बारे में थोड़ी सी प्रोविजंस बताई गई हैं, ठीक है। आप इन्हें खुद ही रीड कर सकते हैं क्योंकि ये सेक्शन ओमिट हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता ये सेक्शन आएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। प्रैक्टिकली तो ये सेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सो इन केस अगर आप चाहते हैं फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू मे ऑल्सो रीड दैट पर्टिकुलर सेक्शन फ्रॉम दिस स्लाइड। ओके, सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।